Personally, I feel one of the most overrated monuments of India. सर ये ऊपर छतरी होगी ना, मतलब like जो Minarets are those actually. हैं Those are your minarets actually. बिना नहीं One of those monuments, जैसे one is also हवा महल, ठीक है. Those like you have a vision for those monuments, ठीक है कि हवा महल भी सिर्फ टॉप पे जाके जब वो हवा लगती है और तब एक्चुअली नहीं पता लगता. because like हवा महल is a synonym for your जयपुर जैसे है ना. Similarly चार मीनार is a synonym for your हैदराबाद, ठीक है. So when you visit these monuments you kind of have an image कि क्या कहते हैं इतना grandeur होगा या कुछ वैसा होगा. One of the most let down you will feel will be these monuments. हवा महल एक हो गया. चार मीनार also you will have कि in the middle of a busy road only. बस इसी तरीके का you have these 4 minarets standing, ठीक है. ये पूरी road जो है it is very busy road. हाँ, it is a very busy marketplace, ठीक है. Just on the side of this you have हाँ famous for Bengal. Lard Bazaar is there, ठीक है. One of the most famous places for bangles in India, ठीक है. आपको जो है लाड बाजार दिखेगा, ठीक है. एंड दिस इज योर फलकनुमा पैलेस, ठीक है. फलकनुमा पैलेस इज राइट नाउ अंडर योर टाटा ग्रुप्स, ठीक है. क्या है इसलिए फलकनुमा पैलेस वाज देयर, ठीक है. फलकनुमा पैलेस वाज इन न्यूज़ बिकॉज आज से 2 साल पहले देयर वाज अ स्टार्टअप इंटरनेशनल स्टार्टअप समिट इन हैदराबाद. याद है आप लोग को एक समिट हुई थी इंडिया में, इंटरनेशनल स्टार्टअप समिट. इट वाज डन इन हैदराबाद. तो द मेन चीफ गेस्ट वाज योर इवांका ट्रम्प, ठीक है. बिकॉज इट इज़ अ इंटरनेशनल समिट विच इज़ डन बाय यूएसए, ठीक है. तो शी स्पीयर हेडेड योर यूएसए, तो शी वाज योर चीफ गेस्ट. तो जो पूरे जितने डिग्नेटरीज थे दे वर ऑल होस्टेड इन योर फलकनुमा पैलेस ओनली. हैदराबाद में जब भी आपका कुछ भी होगा यू विल फाइंड कि दिस टू बी देयर. सबसे मोस्ट हेरिटेज होटल है आपका वहाँ पे, ठीक है. कंसिडर टू बी वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट होटल्स. यू विल सी ऑल दोज होटल्स नाउ दे विल बी, जितने भी पैलेसेस थे पुराने वो सारे अब होटल्स में कन्वर्ट कर रहे जा रहे हैं, ठीक है. सो दिस इज देयर इन योर हैदराबाद, ठीक है. ओल्ड सिटी में आपको ये मिलेगा, ठीक है. दिस विल नॉट बी इन योर न्यू सिटी, ठीक है. द नेक्स्ट इज योर आर्किटेक्चर इन कश्मीर, ठीक है. ये दिया होगा उसमें, ठीक है. तो कश्मीर का आर्किटेक्चर जब आप देखते हैं तो इट इज़ ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है. पहले जो था कश्मीर वाज डोमिनेटेड बाय योर हिंदू किंग्स, ठीक है. तो इनिशियली यू विल सी कि देयर वर अ लॉट ऑफ टेम्पल कंस्ट्रक्शंस, ठीक है. लेटर ऑन यू विल सी आफ्टर 14th सेंचुरी ऑनवर्ड्स की शिफ्ट विल बी टुवर्ड्स योर इस्लामिक, है ना, मुस्लिम आर्किटेक्चर की तरफ आपका जो है शिफ्ट होगा. तो जो टेम्पल आप जो देखेंगे देयर वर 2 डायनेस्टीज, कारकटोआ एंड योर उत्पाला, ठीक है. जो आप मेजर चीज़ें जो देखेंगे यू विल हैव, जैसे हमने कल गांधारा और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट्स देखा था. सो यू हैड की मोर द जो उस पर इन्फ्लुएंस था ऑन योर गांधारा स्टाइल, इट केम फ्रॉम योर ग्रीको रोमन्स, ठीक है. तो यू विल ऑल्सो फाइंड कि बहुत ज़्यादा जो स्टाइल है कश्मीर का इट विल हैव योर इन्फ्लुएंस फ्रॉम ग्रीक्स, ठीक है. जितने भी आपको दिखेंगे ऑल्सो यू विल फाइंड कि जो रूफ है इट विल नॉट बी क्या कहते हैं एनीथिंग लाइक जैसे फ्लैट नहीं होगा जो बाकी टेम्पल्स में हो रहा है, ठीक है ना. इट विल बी मोर ऑफ योर पिरामिडल, ठीक है. पिरामिडल रूफ आपको दिखेगा, बी इट आइदर इन केसेस ऑफ योर टेम्पल एज वेल एज इन केसेस ऑफ योर मॉस्क वगैरह, ठीक है. सब में जो आपको इस तरीके का दिखेगा, ठीक है. आई विल शो यू द फोटोज. जो सबसे फेमस चीज़ है इज़ योर मार्टंड सन टेम्पल, ठीक है. I will show you this photo. This is your Martand Sun Temple. Most of the temples in these areas are in ruins actually, ठीक है. And reason is not because of your extremism, ठीक है. हिंदू मुस्लिम दंगे की वजह से टेम्पल नहीं टूटे हैं. मोस्टली द टेम्पल्स हैव डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ योर अर्थक्वेक्स, ठीक है. बिकॉज दे आर योर अर्थक्वेक प्रोन एरियाज. और जितने भी अर्थक्वेक्स आए थे बिकॉज लेटर ऑन इट वाज डोमिनेटेड बाय योर मुस्लिम किंग्स, दे वर नॉट रिपेयर्ड एक्चुअली, ठीक है. सो इट इज़ नॉट कि आपका जो है कि बाद में दंगों की वजह से टूटे हैं. मोस्ट ऑफ द टेम्पल्स दे आर नॉट बीन रिपेयर्ड एक्चुअली, बस यही है, ठीक है. सो यू विल फाइंड लॉट ऑफ पुश एक्चुअली. यू विल फाइंड कि अब जब यूटी बन गया है सो दे आर सेइंग कि यू रिवाइव दोज टेम्पल्स अभी, ठीक है. यू हैव आपका जो
अगर इसको देखेंगे तो यू हैव ऑल दीज थिंग्स इन योर मार्टन सन टेम्पल, ठीक है। जस्ट मोर एंड मोर ट्राई टू रिमेंबर द नेम। सन टेम्पल्स आर इंपॉर्टेंट। कल एक और हमने सन टेम्पल देखा था, कहाँ पे, कहाँ पे, नॉट राजस्थान एक्चुअली, सोलंकी was in the Mount Abu was your giant temple. Next, तो कोणार्क is in Odisha. कोणार्क is more famous sun temple उड़ीसा में आपका। क्या हुआ? People did not revise. Solanki dynasty was there. Modhera, ठीक है। It was Modhera Sun Temple, ठीक है। The second is your Martan Sun Temple, ठीक है। बहुत कम Sun Temples are there, ठीक है। You need to remember these things. जैसे you had only one temple which is dedicated to your Lord, क्या, ब्रह्मा, कहाँ पे है, पुष्कर, ठीक है। सो यू ट्राई टू रिमेंबर दीज थिंग्स जो आपके जो है विच आर नॉट वेरी कॉमन, ठीक है। तो जस्ट ट्राई एंड रिमेंबर वेयर आर योर मेजर सन टेम्पल्स, ठीक है। सो दिस इज योर मार्टन्स सन टेम्पल। द नेक्स्ट इज योर टेम्पल एट अवंतीपोरा, ठीक है। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाई योर किंग अवंतिस्मिन, ठीक है। इन्होंने जो कंस्ट्रक्ट किया था, यू विल फाइंड इट दिस टेम्पल ऑल्सो इज इन ruins, ठीक है। अभी तक जो है देयर हैज़ नॉट बीन एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर कश्मीर, ठीक है। अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। मे बी दे कैन आस्क, ठीक है, बिकॉज इट वॉज इन न्यूज़, ठीक है। पूछ सकते हैं आर्ट एंड कल्चर के रिस्पेक्ट में, ठीक है, कि आपका जम्मू कश्मीर इज़ इन न्यूज़ फॉर पास्ट फ्यू टाइम्स, ठीक है। तो जस्ट हाउस बोट्स विल बी मोर इन टर्म्स ऑफ योर मॉडर्न आर्किटेक्चर्स में आ सकता है। आर्किटेक्चर्स आप, ठीक है। तो यू हैव दिस अवंतीपुरा। जस्ट ट्राई एंड रिमेंबर द नेम्स, बिकॉज आज तक पूछा नहीं गया, तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग इन डेप्थ दे विल आस्क, ठीक है। तो एटलीस्ट जो आपको बस नाम पता रहना चाहिए, किस राजा ने बनाया, कहाँ पे है, दैट्स ऑल, ठीक है। इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाना चाहिए, बिकॉज इट हैज़ नॉट बीन आस्क्ड अभी तक, ठीक है। एंड यूजुअली दे आर नॉट इवन आस्किंग डायरेक्टली टेम्पल्स वगैरह के बारे में भी, है ना, जो स्पेशली केव्स वगैरह का जो था, दोज आर आस्क्ड इन टर्म्स ऑफ योर आर्किटेक्चर अभी तक जो था, ठीक है। द नेक्स्ट इज योर पंडेथान टेम्पल। आई डोंट थिंक सो, फोटोज आर नॉट देयर आई गेस ना उसमें, है ना, यू डिड नॉट हैव। सो यू विल हैव कि दिस टाइप ऑफ टेम्पल्स आर फाउंड। जो हमने जनरल कंस्ट्रक्शन एक देखा था फॉर योर कश्मीर टेम्पल्स, यू कैन सी हेयर, ठीक है, कि आपका जो रूफ्स हो गया दे विल नॉट बी, क्या कहते हैं, स्ट्रेट, है ना। आपका जो स्टीप पिरामिडल टाइप ऑफ रूफ्स जो आपको इसमें दिखेगा, ठीक है। देन यू हैड योर मामलेश्वरा शिव टेम्पल, ठीक है। द मामलेश्वरा शिव टेम्पल इज फेमस जस्ट बिकॉज ऑफ दिस टेक्स्ट, ठीक है, राज तरंगिनी, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ लिटरेचर इफ यूल सी, तो राज तरंगिनी इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। राज तरंगिनी जो आपका लिटरेचर टेक्स्ट है, इट शोज यू कि किस तरीके से कश्मीर में एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा था, ठीक है। तो व्हेन वी विल सी इन टर्म्स ऑफ लिटरेचर, राज तरंगिनी इज मोर फेमस इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आर बीइंग आस्क्ड इन एग्जामिनेशन, ठीक है। तो राज तरंगिनी किसने लिखा था, कहाँ पे इसके वो मिलता है, तो दिस मामलेश्वरा टेम्पल फाइंड्स इट्स, क्या कहते हैं, नेम इन योर टेक्स्ट, ठीक है, राज तरंगिनी में। उसी की वजह से जो ये टेम्पल है, दिस बिकम्स इम्पोर्टेंट, ठीक है। Who was Raj Tarangi written by? I don't remember. His name was with A something. I cannot recollect. What is the text about? Architect? Not architecture. The administration in your Jammu and Kashmir. किस तरीके से कश्मीर में आपका एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ठीक है। Then you had a group of monuments in your पारसपुर, ठीक है। एक जगह है आपकी पारसपुर में, वहाँ पे you will find कि there are very, क्या कहते हैं, different types of monuments, बहुत सारे आपके टेम्पल्स वगैरह थे, ठीक है। सो दे आर मेड बाय योर, क्या कहते हैं, किंग, ठीक है। योर ललितादित्य ने जो है आपका वो कंस्ट्रक्ट किया था, ठीक है। तो ट्राई टू रिमेंबर द नेम्स, ठीक है, बस और कुछ आपको याद नहीं रखना है कि किसने बनाया था, कहाँ पे है, ठीक है। सो दीज आर द ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स जो आपको वहाँ पे दिखेगा, ठीक है।
द नेक्स्ट इज़ योर जामा मस्जिद, ठीक है। तो जामा मस्जिद यू विल सी कि देन आपका इस्लामिक इन्फ्लुएंस बिगैन इन योर 14th सेंचुरी, तब आपका जामा मस्जिद वॉज मेड, ठीक है। यू विल सी द मोस्ट नोटेबल फीचर डोम विल बी एब्सेंट यहाँ पे, ठीक है। तो जामा मस्जिद आप जो देखेंगे कश्मीर की, हेयर यू विल सी द एब्सेंस ऑफ एनी डोम, ठीक है। ये मस्जिद है। हाँ, The Buddhist monastery. तो बिकॉज यू हैव दैट इमेज, यहाँ पे मतलब जितने भी चीज़ें हैं यू विल नॉट फाइंड द डोम स्ट्रक्चर, ये इसी तरीके का। weather की वजह से हाँ, इट इज़ मोस्ट रिलेटेड टू वेदर, है ना। तो दिस इज योर जामा मस्जिद। द अनदर इम्पॉर्टेंट आर दीज टू श्राइन्स विच आर नॉट मेंशन्ड, जस्ट मेंशन दीज श्राइन्स, ठीक है। वन इज योर हजरत बल श्राइन, ठीक है, विच इज कंसिडर्ड टू बी मोस्ट पायस श्राइन फॉर मुस्लिम्स, ठीक है, इन जम्मू कश्मीर, ठीक है। हजरत बल जो आपका आता है, ठीक है, इट इज़ मोस्टली एसोसिएटेड विद द हेयर ऑफ योर मोहम्मद, ठीक है। दे से कि योर प्रॉफिट मोहम्मद्स हेयर इज buried here, just above it this shrine is made, ठीक है। So this is the reason why this is considered to be one of the most religious shrines for Muslims. Hazrat Bal shrine is there, ठीक है। It is near your Dal Lake. हाँ, श्रीनगर में जो है पानी के बीच में नहीं जस्ट नहीं, इट इज ऑन द साइड, पानी के बीच में नहीं। मतलब इतना पानी नहीं है, थोड़ा सा आई व्हाट आई रिमेंबर इन टर्म्स ऑफ फोटो, बाहर है जस्ट, यू हैड अ डल लेक एंड जस्ट आउटसाइड, ठीक है आपको। ऐसे दिल्ली के बीच में सेंटर में कुछ ऐसा है। अच्छा, ओके क्या है? ओके, ठीक है। सो जब भी आप देखेंगे इन टर्म्स ऑफ कश्मीर ना, जो बल जो है इट इज़ यूज फॉर अ रेस्पेक्टेड प्लेस, ठीक है, ठीक है। सो बल जो आपका आता है इट इज़ ऑलवेज फॉर योर, क्या कहते हैं, हजरत इज़ रेस्पेक्टेड एंड बल इज़ फॉर प्लेस। जो इसका अगला भी जो होगा विल डिस्कस दैट, है ना। तो हजरत बल श्राइन जो है इट वाज देयर इन न्यूज़, ठीक है। तो दिस इज़ योर, Hair is there. हाँ, इट इज़ प्रिज्यूम्ड कि अ हेयर जो उनके जो डिसेंडेंट्स थे मोहम्मद के, वन ऑफ द डिसेंडेंट्स ही केम एंड ही सेटल्ड इन हैदराबाद, ठीक है। इट वाज सेड कि ही केम एंड सेटल्ड इन हैदराबाद एंड लेटर ऑन जब हैदराबाद वाज कैप्चर्ड बाय योर मुगल्स, ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि ही वॉज वन ऑफ द नोबल्स देयर, उनके पास पैसे की कमी हो गई, तो ही सोल्ड दैट हेयर टू वन ऑफ द रिच पर्सन्स इन कश्मीर, ठीक है। तो जो मोहम्मद का हेयर था ही सोल्ड इट टू वन ऑफ द रिच पर्सन्स इन कश्मीर एंड उसी हेयर को लेके जो है दिस श्राइन वॉज मेड, ठीक है। सो फॉर दैट रीज़न क्या कहते हैं, दिस श्राइन इज कंसिडर्ड टू बी वेरी पायस। हेयर मतलब पैसा कौन देगा सर? ये हेयर का पैसा कौन देगा? आप बोल रहे हैं सर, छोड़ लीजिए। हाँ, तो हेयर इज फ्रॉम योर प्रॉफिट ना यार, यू हैव दैट रिलीजियस सिग्निफिकेंस, तो उसके लिए तो यू विल नॉट से कि हम, ठीक है। सो दिस इज द स्टोरी बिहाइंड दिस, ठीक है। द नेक्स्ट इज योर रोजा बाल, ठीक है। दिस केम इन टू प्रोमिनेंस आफ्टर योर सेक्ट अहमदियाज, ठीक है। जब अहमदियाज मूवमेंट आपका शुरू हुआ था तो इट हैज़ बिगन अंडर योर मिर्ज़ा गुलाम अहमद, और इन्होंने क्या बोल दिया, इन्होंने ये बोला कि जीसस क्राइस्ट को यहाँ पे दफनाया गया है, ठीक है। सो ही टोल्ड कि जीसस क्राइस्ट इज बरीड हेयर, ठीक है। सो दैट रोजा बेल श्राइन इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर अहमदियाज एक्चुअली, ठीक है। अहमदियाज दे स्टिल बिलीव कि क्या कहते हैं आपके, तो जो मेजर आपका जो क्लैश होता है बिटवीन योर अहमदियाज एंड दिस इज दैट ओनली कि दे ऑल्सो कंसिडर कि क्या कहते हैं आपका जीसस क्राइस्ट टू बी लेटर वर्जन ऑफ, है ना। उनके यहाँ जो है प्रॉफिट वॉज द लास्ट, प्रॉफिट मोहम्मद जो इस्लाम में है वॉज कंसिडर्ड टू बी द लास्ट प्रॉफिट, ठीक है। जो अहमदियाज हैं दे कंसिडर्ड क्राइस्ट ऑल्सो टू बी फॉर्म ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो जो आपका क्लैश जो आपका आता है बिटवीन योर अहमदियाज एंड योर स्पेशली सुन्नी मुस्लिम्स, दे कम फ्रॉम दिस, ठीक है। तो यू विल फाइंड कि earlier texts, a lot of the texts, the stories, then the myths, they coincide with each other. yes a lot here. Like Moses is considered Moses and Solomon. Bible and Quran, if you read, a lot of things they overlap. Because Moses and Solomon, they are considered holy figures in both of these. Yes. Both of these texts. So this is your Rosa Bell shrine, ठीक है। They maintain in Kashmir कि it is not for
जीसस क्राइस्ट, ठीक है. दे हैव नेम्स फॉर अदर टू, क्या कहते हैं, लाइक दीज टू सूफी सेंट्स आर देयर, ठीक है. दे आर नॉट श्योर कि किसका, सूफी बोले सॉरी, सुन्नी सेंट्स आर देयर, ठीक है. दे आर नॉट श्योर कि किसकी श्राइन है, ठीक है. सो दे हैव मेंशन्ड बोथ द नेम्स, ठीक है. बट इट इज़ मोर इन न्यूज़ बिकॉज ऑफ योर, क्या कहते हैं, अहमदिया सेक्ट बिलीव कि इट इज़ कंसिडर्ड टू बी योर प्लेस फॉर, क्या कहते हैं, बरियल ऑफ जीसस क्राइस्ट. द नेक्स्ट इज योर आली मस्जिद इन श्रीनगर, ठीक है. You will find कि another masjid where you will see there is an absence of any dome, ठीक है. ठीक है. सर आपकी जो लास्ट एक वाइट कलर की फोटो थी उसमें तो था एकदम, जो आपका हजरत बल श्राइन में आपने बोला ना. हाँ. द नेक्स्ट इज योर परी महल, ठीक है. बहुत सारी यहाँ पे बिल्डिंग्स आर देयर नियर योर परी महल, ठीक है. द नेक्स्ट आर योर गार्डन्स, ठीक है. बहुत सारे गार्डन्स थे. द मोस्ट फेमस गार्डन, ठीक है, इज योर शालीमार बाग. वी हैव रेड अबाउट वन मोर गार्डन, वेरी नाग. Yeah, this is the source of your Jhelum river, ठीक है. This is your Verinag. This is considered to be a source of your Jhelum river, ठीक है. यहाँ पे और अंदर आप जाएंगे, there is a shrine, छोटा सा एक shrine है, that is considered to be your origin of Jhelum river. यहाँ से जो आपकी झेलम रिवर जो है स्टार्ट्स. ठीक है. द नेक्स्ट इज योर पारसी कम्युनिटीज, ठीक है. टेम्पल्स ऑफ पारसी कम्युनिटीज यू विल फाइंड मोस्टली इज योर फायर टेम्पल्स, ठीक है. आपको जो है फायर टेम्पल दिखता है, ठीक है. दिस इज योर फायर टेम्पल इन बॉम्बे, ठीक है. विल एसोसिएट योर फायर टेम्पल्स विद पारसी कम्युनिटीज, ठीक है. नेक्स्ट विल मूव ऑन टू योर, यस, जैन आर्किटेक्चर भी शायद से उसमें नहीं दिया हुआ ना आपके नोट्स में. जस्ट राइट जैन आर्किटेक्चर, ठीक है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ जैन आर्किटेक्चर इज दिस कि यू हैव 4 फेस्ड, ठीक है. चौमुक्स इज द मोस्ट कॉमन फीचर ऑफ योर जैन आर्किटेक्चर कि यू हैव 4 साइड एंट्रीज ऑल्सो, ठीक है. 4 जगह से एंट्री भी होगी टेम्पल में, एक सिंगल जगह से एंट्री आपकी नहीं होगी. यस्टरडे व्हेन वी आर सीइंग योर स्कल्पचर्स वी हैव सीन ना कि आपका तीर्थंकर्स जो अलग अलग आपके जो जैन की देयर वाज अ मूर्ति बैक टू बैक है ना, 4 साइड 4 फेस साइड्स, ठीक है. तो यू हैव ऑल सच टाइप्स ऑफ स्कल्पचर्स, ठीक है, यू विल हैव इन योर जैन टेम्पल, ठीक है. यू हैव कि चौमुख टेम्पल ऑफ रनकपुर, ठीक है, एंड योर माउंट आबू टेम्पल दिलवार जैन टेम्पल, ठीक है. दीज 2 आर द मोस्ट फेमस जैन आर्किटेक्चर इन इंडिया, ठीक है. दिस इज योर मूर्ति इन योर रौनकपुर, ठीक है. एक सेकंड कर रहे हैं. ठीक है. देन विल मूव टू योर मॉडर्न आर्किटेक्चर. मॉडर्न आर्किटेक्चर में आप देखते हैं कि यू विल हैव द रोल ऑफ कॉलोनियल टाइम्स, ठीक है. जो आपका यहाँ पे अलग अलग लोग आए थे. द फर्स्ट मेजर इन्फ्लुएंस वी सी इज़ फ्रॉम योर पोर्टुगल, ठीक है.
पोर्टुगीज इन्फ्लुएंस आप देखते हैं, दे ऑल कम फ्रॉम योर आइबेरियन स्टाइल, ठीक है। वी हैव डिस्कस्ड आइबेरियन पेनिनसुला, याद है आप लोग को, जो पेनिनसुला जिसमें आपके स्पेन और पोर्टुगल हैं, दोज आर टर्म टू बी योर आइबेरियन पेनिनसुला, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका जो अलग से निकल के आपका नियर योर बे ऑफ बिस्के के पास में, ठीक है, बे ऑफ बिस्के के नीचे जस्ट आपको दिखेगा, ठीक है। तो यू विल हैव पोर्टुगल इन्फ्लुएंस जो आप देखते हैं, तो मेजर आपको जो चीज़ दिखती हैं आर दीज टू, यू हैव योर पैटियो हाउसेस एंड बोरोक स्टाइल, ठीक है। पैटियो हाउसेस तो इट इज़ वेरी कॉमन, अब अगर इफ़ यू बीन टू बीचेस, आप कहीं पे भी इस तरीके से जाएंगे, अब जो नॉर्मल घर भी वगैरह जो बनने लग गए, दे आर मेड विथ योर पैटियोज, ठीक है। पहले जो है इस तरीके का नहीं बनता था, आई विल शो यू, ठीक है। तो ये जो आपके घर के बाहर जो है, यू विल सी अ काइंड ऑफ अ सिटिंग एरिया, ठीक है, इस तरीके का, है ना। पॉर्च इज दैट एलिवेटेड एरिया, बस ना, पॉर्च तो आपका हाँ, तो लेकिन द सिटिंग एंड एवरीथिंग जो आप बनाते हैं that is covered. That is more common in South America. Still prevalent in South America. Because of your Spain and Portugal, mostly they are, ठीक है। You will find these to be very common. अगर आप जाएंगे, especially गोवा अगर आप जाएंगे, तो you will have more and more patio houses, ठीक है। तो this is the patio. जो बॉर्क स्टाइल हम जो डिस्कस कर रहे हैं, बॉर्क इज मोर रिलेटेड टू these types of patterns, ठीक है। ये जो पैटर्न आप देखते हैं, अभी इट आइदर इन टर्म्स ऑफ योर मेटल वर्क, इसका सबसे फेमस एग्जांपल आई एम शोइंग यू, जो आप सबने देखा है, इज दीज काइंड्स ऑफ मिरर्स, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं, तो इस Baroque was also a literary style, like inspired by Machiavellian literature, so it was also a literary style, Baroque. okay, Machiavelli was more related to Italy, right? Yes, but like it was heavily inspired by Baroque works with very Okay. inclusive texts. Okay, so this was more related to literary work, you mean? Okay, so जो Baroque style आप जो देख रहे हैं is this, ठीक है। So this you will find कि these two styles when they were incorporated, अब आप जो देखेंगे you will find कि lot of buildings also interiors they are done using your Baroque style, ठीक है। You will have in Europeans especially you will see these things, ठीक है, कि उनकी जो buildings होती हैं उसके अंदर जो work होता है it is broadly done under with your Baroque style only, ठीक है। The next influence you will see will come from your France, ठीक है। French gave you the influence of planned cities, ठीक है। जो आप अभी प्लान सिटीज़ देखते हैं, से इन योर चंडीगढ़ एंड ऑल, तो यहाँ पे यू विल फाइंड कि द इन्फ्लुएंस ऑफ प्लांट सिटीज़ केम फ्रॉम फ्रांस। जो आप पौंडीचेरी देखते हैं, एंड एवरीवन यू विल सी कि द पौंडीचेरी लुक्स लाइक दिस, ठीक है। अगर आप एरियल व्यू देखेंगे पौंडीचेरी का, तो इट विल बी लाइक दिस। और अगर आप एंशियंट टाइम की पौंडीचेरी देखेंगे, तो देयर वाज अ कैनाल इन बिटवीन, ठीक है। एंड ऑन द बोथ साइड्स ऑफ कैनाल यू हैड डिफरेंट कॉलोनीज। पहले जो आपकी जो ओरिजिनल पोर्टुगीज सेटलर्स वर देयर, तो वो एक साइड में रहते थे, दूसरे साइड में यू हैड ऑल योर इंडियन सेटलर्स। उस तरीके से जो पहले जो पौंडीचेरी का डिवीजन वाज देयर, फिर उसके बाद जो है दोनों साइड में यू हैड दिस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन ओनली, ठीक है। रेक्टेंगुलर ग्रिड टाइप का कंस्ट्रक्शन आपका जो रहता है, ठीक है, विच यू विल फाइंड नाउ इन टर्म्स ऑफ मोर प्लांट सिटीज़, ठीक है। जैसे चंडीगढ़ हो गया, आप रायपुर, न्यू रायपुर आप जब देखेंगे, भुवनेश्वर आप देखेंगे, ठीक है, वहाँ वो पे आपको जो है इस तरीके का पैटर्न दिखेगा। दिस इज़ द ओल्ड प्लान ऑफ पौंडीचेरी, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है। जो पुराने सिटी का जो फ्रेंच हाउ दे है प्लान, तो दिस इज़ योर प्लान फॉर सेटलमेंट इन पौंडीचेरी। ठीक है। द लास्ट इन्फ्लुएंस जो विच इज़ ऑल्सो लास्टिंग इन्फ्लुएंस केम फ्रॉम योर ब्रिटिशर्स, ठीक है। ब्रिटिशर्स में वी से इट दे बॉट विद देम योर गॉथिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, ठीक है, विच इज़ मोर प्रेवलेंट इन योर यूरोपियन कंट्रीज, ठीक है। यू विल फाइंड कि दे हैड योर गॉथिक स्टाइल एंड पोस्ट 1911 के विथ वाई 1911 इज अ वाटरशेड ईयर। 1911 में क्या हुआ था ऐसा, डू यू रिमेंबर कुछ भी मॉडर्न हिस्ट्री में क्या हुआ? हाँ ठीक है, वन वाज दैट। तो उसके लिए क्यों आर्किटेक्चर में आपको चेंज दिखता है? नहीं, इट इज मोर रिलेटेड टू समथिंग हैपेंड विद ब्रिटिशर्स एक्चुअली, तभी वो अपना स्टाइल चेंज करेंगे। देयर हैज टू बी समथिंग की The 100-year war ended.
इट एंडेड आई गेस इन 1913 आई गेस ना, आई और पहले है शायद से 1800s ओनली, 1700s में ही तो फ्रांस के साथ दे बिगन ना. हाँ, व्हाट आई विल टेल यू इज कि किंग वाज विजिटिंग, डिड यू रिमेंबर? कुछ याद है आप लोग को? दिल्ली दरबार हुआ था, याद है? कुछ याद आ रहा है? दिल्ली दरबार हुआ था. इट वाज मेनली डन कि योर किंग वाज कमिंग, ठीक है, तो उनके लिए देयर वाज दिस इवेंट. तो कहाँ पे आपके जो राजा थे वो आ रहे थे? ही केम वाया योर शिप. तो वेयर ही लैंडेड वाज योर मुंबई. तो वेयर ही वाज लैंडिंग देयर ओनली आपका सबसे पहला जो आप मेजर न्यू रोमन आर्किटेक्चर देखते हैं इज योर गेटवे ऑफ इंडिया. ठीक है, द रीज़न इट वाज टर्म्ड गेटवे ऑफ इंडिया वाज दैट ओनली कि आपके जो राजा आ रहे थे उनके स्वागत के लिए उन्होंने वो बनाया था. ठीक है, सो दैट 1911 के बाद में यू विल सी कि देयर इज अ मार्क्ड शिफ्ट फ्रॉम योर गॉथिक स्टाइल टू अ न्यू रोमन स्टाइल की. हाँ, सो दे ऑल विल बी पार्ट ऑफ दीज थिंग्स ओनली. ठीक है, इट इज़ मोर विक्टोरिया टर्मिनस आई गेस इट इज़ मोर रिलेटेड टू योर गॉथिक स्टाइल. ठीक है, बाद में नहीं बना है. इट इज़ मोर विथ योर गॉथिक स्टाइल. ठीक है, सो दिस इज क्या ही है? नहीं पता आप लोग को? इज देयर इन योर लखनऊ कॉन्स्टेंटिना. लखनऊ का भी नहीं है, ये भी ना. एंड दिस लखनऊ देयर इज ओनली क्या कहते हैं वन ऑफ द रिमेनिंग बिल्डिंग्स विच इज इंस्पायर्ड बाय योर पैलेडियन स्टाइल. दिस इज नॉट योर मेजर गॉथिक स्टाइल, दिस इज फ्रॉम योर पैलेडियन स्टाइल. ठीक है, जो आपको दिखता है इज योर कॉन्स्टेंटिन. ठीक है, वो इसमें नहीं दिया होगा, जस्ट राइट इट डाउन. ठीक है, मेरे ख्याल से ये नहीं दिया है उसमें. कॉन्स्टेंटिनिया जो आपका है अभी एग्जिस्टिंग उसमें क्या है? कॉन्स्टेंटिन. दिस इज द नेम ऑफ द बिल्डिंग विच इज देयर इन लखनऊ. नेम ऑफ द बिल्डिंग, बट अभी यहाँ पर है क्या? कुछ नहीं, इट इज अंडर योर ASI ओनली. अभी ऐसा कुछ इट्स नॉट रनिंग आई गेस. ठीक है, देन जो इंडो गॉथिक स्टाइल आप जो देखते हैं, जो गॉथिक पैलेडियन स्टाइल. ठीक है, तो जो इंडो गॉथिक स्टाइल आप जो देखते हैं इट इज़ मोर रिलेटेड टू वेरी लार्ज एंड इलाबोरेट. ठीक है, जो आप इंडो गॉथिक स्टाइल में जब आप आएंगे इट इज़ मोर रिलेटेड टू कि जो पहले की बिल्डिंग्स थी उससे बहुत बड़ी बिल्डिंग बनेगी, बहुत इलाबोरेट बिल्डिंग्स बनेंगी. जो वॉल्स आप जो देखेंगे दे विल नॉट बी दैट थिक. ठीक है, वॉल्स जो आपकी वो कम हो जाएंगी. द अनदर फीचर इज यू विल सी कि देर विल बी लार्ज यूज़ ऑफ विंडोज़. ऑल्सो जो अब मशीनरी आपकी आ जाएगी फ्रॉम ब्रिटिशर्स, तो यू विल सी अ लार्ज यूज़ ऑफ योर आयरन, स्टील. ठीक है, इन सब से आपका जो है बहुत ज़्यादा यूज़ आपको इसमें दिखना लगेगा. यू हैव योर मेजर एग्जाम्पल्स एज योर विक्टोरिया मेमोरियल, गेटवे ऑफ इंडिया. ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको दिखेंगी. दिस इज़ योर विक्टोरिया मेमोरियल. ठीक है, विक्टोरिया मेमोरियल आपका कहाँ पे है? कैलकाटा में. तो जैसे सिग्निफिकेंस क्या होता है? किसका? फीनियल इज significance if you say is because हम टेंपल्स में भी देखते हैं. हाँ, हाँ. हर किसी टेम्पल में यू हैव कलश. जस्ट जो सबसे ऊपर आपका आता है फीनियल के जस्ट ऊपर यू हैव मुल्का के ऊपर कलश आपका है. नहीं, इट इज़ मोर ऑफ ए रिलीजियस सिग्निफिकेंस मोस्टली in terms of temples. What I can say, I do not know the religious significance in Islam. It may have a, क्योंकि आप जैसे ऊपर भी एक फीमेल होता ही है. नहीं, in terms of Islam what I meant कि fenial usually you have that. in terms of religious आप जहाँ पे भी देखेंगे you have that, क्या कहते हैं आपका, नहीं lightning नहीं, it is कि आपका जो चांद और सितारा का you will find कि just on top of fenials you have those. It may have a religious significance. ठीक है, आपका जो in terms of Islam also. ठीक है, so Victoria Memorial if you visit, ठीक है, it was built only as it the name suggests. ठीक है, okay, in terms of preserving memories of your Queen Victoria. ठीक है, तो उनकी मेमोरीज को प्रिजर्व करने के लिए जो है आपका यहाँ पे बनाया गया था. ठीक है, योर क्वीन विक्टोरिया के लिए. ठीक है, देन द नेक्स्ट इज योर गेटवे ऑफ इंडिया. ठीक है, द मोर फेमस फोटो इज दिस, नॉट CST टर्मिनल. आई विल शो यू द फोटो. जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी तो किसमें? हाँ,
दिस इज द मोर फेमस फोटो ऑफ योर गेटवे ऑफ इंडिया, ठीक है. इट हैज योर ताज होटल, ठीक है. यहाँ पे ही आपका 26/11 अटैक टुक प्लेस फ्रॉम हेयर ओनली, ठीक है. देन ठीक है, नेक्स्ट विल बी योर विक्टोरिया टर्मिनस, ठीक है. विक्टोरिया टर्मिनस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इज अंडर योर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में से आता है, ठीक है. योर अर्स्टवाइल इट वाज नोन